अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्लॉटर हाउस से 57 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया है। नाबालिग बच्चों से यहां काम कराया जा रहा था। 31 नाबालिग लड़कियां और 26 नाबालिग लड़के इसमें शामिल थे। कई टीमों ने यहां छापेमारी कर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की कई टीमें वहां पर पहुंची। एनसीपीआर, पुलिस और लेबर विभाग ने भी ये कार्रवाई की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गाजियाबाद से खबर, जहां एक स्लॉटर हाउस से 57 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। इन बच्चों से वहां काम कराया जा रहा था। इसमें 31 नाबालिग लड़कियां और 26 नाबालिग लड़के शामिल हैं। तो कई सारी टीमों ने छापेमारी की, इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद एनसीपीआर, पुलिस और लेबर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिहार और बंगाल से जो है 40 बच्चों को लाकर यहाँ पे अमानवीय कंडीशन में स्लॉटर हाउस में कार्य लिया जा रहा है। उक्त शिकायत की गंभीरता को लेते हुए पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो टीमों का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य भी हैं, प्लस इसके अलावा श्रम विभाग है, ESTU थाने की प्रभारी हैं, ACP मसूरी हैं, मिशन शक्ति, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के भी सदस्य हैं। और इस सभी टीमों द्वारा जो है आज 29 तारीख को जो है इंटरनेशनल एग्रो फोर्स पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोगों ने नाबालिग बच्चों को जो है कार्य करते हुए अमानवीय कंडीशन में पाया गया, और जिसमें 31 नाबालिग लड़कियां और 26 नाबालिग लड़कों, कुल जो है 57 नाबालिग बच्चों को जो है यहाँ सकुशल मुक्त कराया गया। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई JJ एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट के। तो गाजियाबाद के एक स्लॉटर हाउस में 57 नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था, जिसके बाद इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, NCRP, पुलिस और लेबर विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। गाजियाबाद के स्लॉटर हाउस में तमाम टीमें पहुंची और 57 नाबालिग बच्चों को यहां से मुक्त करवाया। आपको बता दें कि इन 57 बच्चों में 31 नाबालिग लड़कियां और 26 नाबालिग लड़के शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरह से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को ये टिप मिली थी या शिकायत मिली थी कि 57 या कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग राज्यों से जिन्हें लाया गया है और उनसे स्लॉटर हाउस में काम कराया जा रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? जी भैया, आपको बता दें, दरअसल ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम को कई दिन पहले शिकायत मिली थी कि गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के बुलंदशहर हापुड़ रोड पर ये इंटरनेशनल एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से एक फैक्ट्री चल रही है, जिसके अंदर जो है मीट को फ्रीजिंग और ब्रीथिंग किया जाता है और यहाँ तक इसकी सप्लाई नहीं, विदेशों तक इसकी सप्लाई होती है। तो लेकिन इसमें जो बात देखने को मिली है कि इस फैक्ट्री में जो है नाबालिग बच्चों के काम करने की जो बात सामने आई थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत की गई थी। आयोग के शिकायत को मिलने के बाद उन्होंने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया, जिसमें तमाम विभाग, जिसमें लेबर विभाग और अन्य विभाग की टीम शामिल हुई। लेकिन इसमें ये जो छापेमारी की गई है, इसके अंदर लोकल पुलिस को सूचना नहीं थी। जिसके बाद वो फैक्ट्री में जब छापेमारी की तो 4 घंटे सर्च ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलने के दौरान 57 ऐसे नाबालिग जो बच्चे हैं, जिनमें 31 लड़कियां और 26 लड़के जो है वहाँ काम करते मिले गए। जिस तरीके से ये नाबालिग बच्चों से अमानवीय चेहरा जो कंपनी का सामने आया है और नाबालिगों से काम करवाया जा रहा है, इसको देखते हुए जो है पुलिस कंपनी के जो मालिक है मोहम्मद यासीन कुरैशी, उनकी पत्नी और 3 पुत्र, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी भैया, जिस तरह से प्रवीण आपने बताया, जो फैक्ट्री मालिक है उनके ऊपर मुकदमा यहां पर दर्ज हो गया है, क्या माना जाए आगे क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? जी, आपको बताया, दरअसल ये पहला मामला ऐसा नहीं है। गाजियाबाद समेत अन्य प्रदेशों में भी, देश में भी दुकानों पर, फैक्ट्रियों में जो है नाबालिग काम करते दिखाई देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम लगातार काम करती है पुलिस के सहयोग से। लेकिन जिस तरीके से 2 दर्जन से भी ज्यादा और कहीं पर एक 50 से भी ज्यादा संख्या जो नाबालिगों की एक फैक्ट्री में पुलिस की लाश के नीचे जिस तरीके से बच्चों से काम करवाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई करने की होनी चाहिए। और दरअसल आपको बता दें, जो बच्चे मुक्त कराए गए हैं वो बिहार और बंगाल के
जिनको नौकरी के दिलाने के नाम पर यहाँ गाजियाबाद भेजा गया था, लेकिन उनसे ये बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। उस स्लोटर हाउस में जो है मीटों को, जानवरों को कटिंग के बाद जो है उनको बेचा जाता है। इंटरनेशनल जो कंपनी एक तरीके से विदेशों में भी इस कंपनी की सप्लाई होती है। कहीं ना कहीं इन नाबालिगों के मुक्त कराए जाने से जो है वो बच्चों ने बिल्कुल, यानी यहाँ पे ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और 57 नाबालिग बच्चों को जो है स्लॉटर हाउस से यहाँ पर मुक्त कराया गया, रेस्क्यू किया गया। प्रवीण, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हम संविधान बचाने के पक्ष में हैं और विपक्ष देश की जनता के खिलाफ दिखाई दे रहा है। भाई और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी, वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था। तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है। तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से ये कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने
पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। वहीं बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन जो है लखनऊ में देखने को मिला। सड़कों पर उतरे लोग और सड़क को जाम कर दिया। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। बुद्धेश्वर चौराहे पर लोगों ने सड़क को जाम किया। तो एक तरफ जहां भीषण गर्मी और दूसरी तरफ लू का प्रकोप, वहीं बिजली कटौती ने भी अब लोगों की नाक में दम कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लखनऊ में बिजली कटौती के खिलाफ यहां पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए और सड़क को जाम कर दिया। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बुद्धेश्वर चौराहे पर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान और उसके बाद बिजली कटौती ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके विरोध में लोगों ने लखनऊ में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने का अनोखा तरीका यहां पर प्रशासन द्वारा अपनाया गया है। ट्रांसफार्मर्स पर फव्वारों से पानी की बौछार कराई जा रही है। ओवर हीटिंग और आग की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए यहां पर अलग से व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि आजकल गर्मी काफी ज्यादा है, ऐसे में ट्रांसफार्मर्स पर ओवर हीटिंग की वजह से और ओवरलोड होने की वजह से आग लग जाती है, जिसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से अनोखी पहल की गई है, जहां पर ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए फव्वारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले में 47 डिग्री टेम्परेचर से लोग परेशान हैं। जिले के कई बिजली घरों में कूलर भी लगाए गए हैं। तो ये अनोखी पहल, यहां पर अनोखा तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर फूके नहीं, ठंडा रहे, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। ऐसे में इसको रोकने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाव के लिए, ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए यहां पर फव्वारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कई सारे बिजली घरों के ट्रांसफार्मर में कूलर और पंखों से भी ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है। अब बात प्रयागराज की कर लेते हैं। विधायक पूजा पाल समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जमीन कब्जाने के आरोप में पूजा पाल समेत 9 पर केस दर्ज हुआ है। शाह उर्फ पीपल गांव स्थित जमीन कब्जाने का पूजा पाल पर आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद उमेश सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये पूरा मामला प्रयागराज का है, जहां विधायक पूजा पाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक पूजा पाल समेत 9 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है। जमीन कब्जाने से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं मिर्जापुर में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, जनता इस चुनाव में किसके साथ है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता कमलेश कुमार ने। आज मिर्जापुर में सोनभद्र से जो कि सभा संबोधित करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ मिर्जापुर में आए। यहाँ पर संबोधित करने के बाद जिस तरह से कि लगा है कि इतनी विशाल जो कि सड़कें भी नहीं खाली, हाईवे भी नहीं खाली रह गए, यहाँ तक कि यहाँ पे जितनी कुर्सियां लगे तो कुर्सियां भी नहीं खाली, पूरे पंडाल के ऊपर भी चढ़कर लोग जो है अखिलेश यादव का संबोधित सुना। यही चाचा जी यहाँ पर सुन के आ रहे हैं, क्या कहे कैसे कहे जी? अखिलेश, क्या नाम है आपका बताएं? बसारत अली जी। यहाँ पर अखिलेश यादव को संबोधित सुने हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहें अखिलेश जी मिर्जापुर के बारे में कि जो इस तरह से चुनाव होने वाला है? मिर्जापुर के बारे में बहुत कुछ की है और बहुत अच्छा कहे। हाँ,
तो वोट देने के लिए अपील किसको वोट देंगे आप? साइकिल पर। साइकिल पे देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर भी देखे कुछ लोग और भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अखिलेश यादव की सभा सुनने के बाद किस तरह से लगा है कि अभी आप बात करते हैं। दादाजी क्या नाम है? राम किशोर। अच्छा, कहाँ घर है? वीरपुर। वीरपुर। अखिलेश यादव जी के यहाँ पर सभा में आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या कहे हैं? अरे कहेंगे बहुत, अब हमसे भुलाइए बतवा, बाकी कहें जो है अच्छा ही है। अच्छा, कहे हैं 5 किलो राशन के बजाय 10 किलो राशन देंगे। हाँ। अच्छा। और भी यहाँ पे कुछ लोग, क्या नाम है? क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? रामविलास यादव। अच्छा, रामविलास जी, आप अखिलेश यादव की सभा से सुन के जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अखिलेश यादव जी क्या कह के गए? अरे बेरोजगार के बारे में बोले हैं, बेरोजगार मिलेगा, जनता परेशान बेरोजगार। वोट करने की अपील कहे हैं? वोट करने की अपील कहे हैं, किसको वोट देंगे इस बार? अरे वोट दो, जान है आप भी किसको देंगे? आप क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। अच्छा जी, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आए समाजवादी पार्टी के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ यहाँ पे की जो सांसद है, हाँ। एक कैबिनेट राज्य मंत्री हैं, इनके हस्बैंड राज्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों प्राइम मिलकर खूब लूट रहे हैं, अपने वालों को खूब ठेका देकर पैसा लूट रहे हैं, खूब पैसा बांट रहे हैं क्षेत्र में। तो कैसा लगता है 1 तारीख को चुनाव होने वाला है मिर्जापुर में? पर बटन देवे, साइकिल जीत रही है, बम्पर रोड से जीतेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित यादव है। अच्छा, यहाँ संबोधित किए अखिलेश यादव जी, का कहना चाहेंगे? अरे बहुत बहुत बधाई है उनके लिए, युवा के लिए ध्यान देते हैं हमेशा के लिए। और इससे अच्छा क्या? 1 तारीख को मतदान होने वाला, 3 प्रत्याशी। अरे भाई हम लोग है, देखो सदियों से सपा पे दिए हैं, आज भी देंगे, देने वाले देते रहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रामजग बघेल। आप भी यहाँ पर जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लोग आए थे, आप भी इकट्ठा होकर संबोधित अखिलेश यादव जी की है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। अखिलेश जी जो भी बोले उनके बात में सच्चाई है, और उसी सच्चाई के चलते हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि 10 साल से यहाँ सांसद जी का अभी रहा है, क्या किस तरह से कार्यकाल रहा है? सांसद जी का कार्यकाल कुछ ठीक नहीं रहा है। ठीक है, मिर्जापुर में बहुत विकास नहीं हुआ है, और कोई भी कंपनी, रोजगार कुछ भी नहीं है। तो इसलिए माननीय राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बहुत सारे नेता हैं हमारे भारत के, जो कि इंडिया गठबंधन के हैं, हम लोग उनको जिताएंगे, उनको वोट देंगे। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार जो है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या अखिलेश यादव भी कुछ कहे हैं एडवांस में करने के लिए? ज्यादा कहे कि कम कहे हैं? तो 5 किलो बीजेपी दे रहा है, तो इंडिया गठबंधन तो 10 किलो के लिए बोला है कि 10 किलो अनाज दिया जाएगा। किसकी सरकार चाहते हैं? हम इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, और इस सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है ना, जो कि पेपर लीक हो गया। और अब हमारे घर देखिए, हमारे बीबी एमएड कर चुकी है, हमारा भाई छोटा वाला बीटेक कर किया है, लेकिन सब बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं है। इलाहाबाद से जो है करके हम लोग तैयारी कर करके छोड़ दिया लड़का। इलाहाबाद से हमारा भाई भी अभी आया है, वो भी, उसका भी इच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार से उब गया है पूरा छात्र, पूरा जनता, पूरा पब्लिक परेशान। सरकार तो बड़े बड़े दावा करती, जो भी अपराधी इस तरह के जो काम कर जाएंगे उनके घर पे बुलडोजर चलाएगा, लेकिन पेपर लीक करने के बावजूद भी अगर पकड़े गए उनके घर में तब बुलडोजर नहीं चला। इसके में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, वही लोग जो है कि पेपर वैकेंसी निकालते हैं, वही लोग पेपर आउट करते हैं, उन्हीं लोग का सरकार है, उन्हीं लोग का बुलडोजर है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। भारत का एक भी गरीब हो, अमीर हो, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति हो, नहीं डरेगा। और इस बार हम लोग 2 बार बीजेपी को वोट दिए, लेकिन इस बार नहीं देंगे। हमारा नाम रामजग बघेल है। अभी कुछ महिलाएं भी यहाँ पर, अखिलेश यादव जी आए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है कि यहाँ पर संबोधित किए हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे पूछेंगे किस तरह से क्या क्या संबोधित करके गए हैं, क्या नई नई चीजें बता गए हैं। अखिलेश यादव की सभा में आई थी, अखिलेश यादव क्या कहे हैं? कुछ बोले हैं कि राशन बढ़ाएंगे? अच्छा, कैसा लगा आपको अखिलेश यादव आए हैं तो? अखिलेश यादव आए थे, कैसा लगा उनकी भाषण सुनने के बाद संबोधित किया है तो? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा। इस बार वोट किसको देंगी आप? अब अखिलेश यादव को देंगे कि दूसरे को देंगी? अब यादव के, अब बहन हम का बताइए, यादव के देंगे जे कर चल रहा है हवा पानी। आई है आप? परसिया से। कैसा लगा यहाँ पर देखने के बाद? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, कुछ और भी महिलाएं देखिए उधर बैठी है,
कि इनको कितनी खुशी मिली है कि आज कितने दिनों के बाद अखिलेश यादव मिर्जापुर में भी आए। इनको देखने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है कि एक भी जगह नहीं रह गया, हाईवे से लेकर पंडाल तक, पूरे कुर्सियों तक। क्या नाम है आपका? मंजू अच्छा, कहाँ से आई है? मड़िहान। मड़ियान से आई है। हाँ। तो अखिलेश यादव जी यहाँ पे बोले हैं, कैसा लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। इस बार वोट किसको देंगी? अखिलेश की। अखिलेश। क्या क्या कुछ नई चीजें बता के क्या क्या बोले हैं? नए नए चीजें बोले हैं तो हमें तो अच्छा, राशन के लिए बोले हैं, नौकरी वोकरी कुछ बोले हैं? हाँ, राशन के लिए 10 किलो अच्छा, 10 किलो यूनिट पर। तो अब 450 नरेगा। हाँ। और तो खाते में पैसा महीना में 8,000 कहन है। अच्छा। वो जना सारा आता। मिले के 1 लाख खाते में, 1 लाख रुपया खाते में, महिलाओं के मुखिया के। और हम लोग मिर्जापुर जिला में मड़िहान जो कि वहाँ परसिया बस है जंगल में, हम लोगों के पट्टा चाहिए, विकास चाहिए, आदिवासी वनवासी कानून जो लागू हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।